नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11 फ्री एडमिशन टू नर्सरी टू क्लास 5। लिमिटेड टाइम ऑफर। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस आजमगढ़। ईद के अवसर पर नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। काशी गोमती ज्वेलर्स भंवरनाथ अयोध्या रोड आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद आजमगढ़ के महनाजपुर थाना अंतर्गत झिंझपुर सरैया गांव में बीती रात को गौ तस्करों ने प्रतिबंधित 4 गायों को गांव के सिवान में काट दिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना की पुनरावृत्ति को लेकर जहां ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, वहीं इस मामले में स्थानीय पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जांच करते हुए अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाए जाने की बात कह रही है। प्रदेश में जहां अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं आजमगढ़ जिले में अन्य अपराधों मामलों के साथ गौ तस्करों पर भी लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी उनके हौसले बुलंद हैं। बताया गया कि जिले के महनाजपुर थाना अंतर्गत झिंझपुर सरैया गांव के जब ग्रामीण सुबह शौच के लिए निकले तो गांव के बाहर सिवान में कटे हुए गायों के अवशेष भाग देखने को मिला। यह देखते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी थानाध्यक्ष महनाजपुर को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और कटी हुई गायों के अवशेष को दफनवाया गया। वहीं इस मामले में ग्रामीणों के अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा एक ही कटी हुई गाय को बताया गया तथा आरोप है कि मौके पर उपस्थित लोगों के मोबाइल से वीडियो और फोटो डिलीट कराया गया। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। जहां आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। विगत कुछ माह पहले क्षेत्र के ग्रामीणों ने पिकअप से लदे हुए पशुओं समेत गौ तस्करों को पकड़ा था। इस मामले में सियोलालगंज ने बताया कि थाना प्रभारी व मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। मौके पर जो भी अवशेष मिले उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है। शेष अवशेषों को मिट्टी में दफन किया गया है तथा इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। आज 24 मार्च को थाना महनाजपुर अंतर्गत ग्राम झिंझपुर सरैया के बाहरी सिवान में पोखरी में कुछ प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर थाना प्रभारी और मेरे द्वारा स्वयं जाके जांच की गई। घटना इसमें जो अवशेष मिले हैं इनकी सैंपलिंग कराई गई है और शेष अवशेषों को मिट्टी में दफन करवा दिया गया है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में बोर्ड परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 वांछित महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह मामला दूसरे परीक्षार्थियों के स्थान पर सालभर बैठाकर परीक्षा दिलाने के और आधार कार्ड में फोटो टैंपरिंग करने से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए एसटीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान 6 मार्च 2025 को पंडित कामता प्रसाद इंटर कॉलेज मुड़हर ठेकमा में छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि असली परीक्षार्थियों की जगह सालभर बैठाकर और आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर परीक्षा दिलाई जा रही थी। इस अवैध कार्य में विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य द्वारा प्रति परीक्षार्थी पैसे लेकर संगठित रूप से रैकेट चलाया जा रहा था। मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि कुछ आरोपी फरार हो गए थे।
मामले में गंभीरपुर थाना पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान प्रियंका पाल और सीमा का नाम सामने आया था, जो फरार चल रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 24 मार्च 2026 को पुलिस टीम ने दोनों अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रियंका पाल निवासी रायपुर थाना मेनगर और सीमा निवासी मिल्कीपुर थाना सिधारी शामिल हैं। पुलिस टीम में उप निरीक्षक सूरज चौधरी, उप निरीक्षक विपिन द्विवेदी, कांस्टेबल विवेक यादव, महिला कांस्टेबल अंजलि सरोज और महिला कांस्टेबल अनामिका मिश्रा शामिल रहीं। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। खबर आजमगढ़ से, जहां महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के उपरांत जनपद आजमगढ़ में पुलिस विभाग द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में महाकुंभ ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 1042 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को महाकुंभ सेवा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में प्रदान किया गया। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने की, जिन्होंने सभी सम्मानित कर्मियों को बधाई देते हुए उनके समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट सेवा की सराहना की। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, तत्कालीन प्रशिक्षणाधीन IPS प्रशांत राज, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी, क्षेत्राधिकारी तारकेश्वर पांडे, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा एवं क्षेत्राधिकारी एयरपोर्ट अजय विक्रम सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन सहित जनपद के बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी समारोह में मौजूद रहे। समारोह के दौरान अधिकारियों ने कहा कि महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस बल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सभी कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ किया, जिसके लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार, SSP आजमगढ़ का, आप सुनिए। कुंभ मेले में सर ड्यूटी जो लगातार अधिकारियों का सम्मानित किया गया है, क्या है? महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद आजमगढ़ से भी काफी संख्या में पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई थी। इस आयोजन के बहुत बड़े आयोजन के सकुशल और सफलतापूर्वक संपन्न होने पर शासन द्वारा जो इसमें ड्यूटी में जो पुलिसकर्मी लगे थे उनको महाकुंभ सेवा मेडल से पुरस्कृत किया गया है। वो मेडल प्राप्त होने पर जनपद में 1042 पुलिसकर्मी और होमगार्ड को ये मेडल प्राप्त हुआ है। उनमें से कुछ पुलिसकर्मियों को यहाँ पर पुलिस लाइन में बुला के मेरे द्वारा ये मेडल प्रदान किया गया है और शीघ्र ही जो शेष पुलिसकर्मी हैं उनको भी ये मेडल प्रदान किया जाएगा। टोटल कितने लोग? इसमें 1042 पुलिसकर्मी थे और हमारे एडिशनल SP और CO स्तर के अधिकारी भी इसमें थे, होमगार्ड भी इसमें शामिल है। खबर आजमगढ़ से, जहां मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वर्ष 2025 में जिलाधिकारी द्वारा घोषित जनपद में 102 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को महात्मा गांधी की मूर्ति तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी आजमगढ़ द्वारा यह बताया गया कि जो पंचायतें वर्ष 2023, 2024 तथा वर्ष 2025 में लगातार 3 वर्ष टीबी मुक्त घोषित की गई, वह महात्मा गांधी की स्वर्ण कलर की प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के योग्य हैं। जनपद में ऐसे ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 5 है। इसी प्रकार वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 में लगातार 2 वर्ष टीबी मुक्त घोषित हो चुके ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी की रजत कलर की प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र पाने योग्य हैं। जनपद में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या 23 है। इसी प्रकार केवल वर्ष 2025 में टीबी मुक्त घोषित हो चुके 74 ग्राम पंचायतें महात्मा गांधी की कार्य कलर की प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र पाने योग्य हैं। ऐसे समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों को मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर NR वर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर उमा शरण पांडे, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर BP सिंह तथा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश झा द्वारा करतल ध्वनि के बीच महात्मा गांधी की प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अंबिका सेवा संस्थान बिंद्रा बाजार को 300 टीबी मरीजों को गोद लेने पर तथा 2 टीबी चैंपियन पुष्पा यादव तथा ओम प्रकाश सिंह द्वारा टीबी जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ द्वारा प्रशस्ति
पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों को हार्दिक बधाई देते हुए यह अपील की गई कि इसी प्रकार आप सभी स्वास्थ्य विभाग की समस्त योजनाओं को अपने अपने ग्राम पंचायतों में जनमानस के बीच क्रियान्वित करवाकर उसका समग्र लाभ जनमानस को दिलवाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि ऐसी समस्त ग्राम पंचायतें जहां पूरे वर्ष के दौरान 1000 की आबादी पर एक से कम टीबी केस हो, 1000 की आबादी पर कम से कम 30 व्यक्तियों की टीबी की जांच हुई हो, पूर्व वर्ष में उस ग्राम पंचायत में इलाजरत समस्त टीबी रोगियों में से कम 85% टीबी रोगी इलाज से ठीक हो चुके हों। वर्तमान पूरे वर्ष के दौरान इलाजरत समस्त टीबी रोगियों में से कम 60% टीबी रोगियों की ड्रग सेंसिटिविटी की जांच हुई हो, कम से कम 50% टीबी रोगी इलाज के दौरान 3000 रुपये की एक किस्त पोषण सहायता के रूप में प्राप्त कर चुके हों तथा पूरे वर्ष के दौरान उस ग्राम पंचायत में इलाज के दौरान समस्त टीबी रोगियों को पोषण पोटली की एक किट प्रदान की जा चुकी हो। ऐसे समस्त ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित होने के मानकों को पूरा करती हैं। जनपद में ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों की संख्या वर्ष 2025 में कुल 102 है। इस अवसर पर प्रभारी जिला कार्यक्रम समन्वयक पीयूष अग्रवाल, LT अखंड प्रताप सिंह, STS सतीश राय, STLS अमित सिंह तथा समस्त NTEP स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन STS वरुण कुमार राय द्वारा किया गया। खबर आजमगढ़ से, जहां हत्या के 24 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 3 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद राफे निवासी बैरीडीह थाना देवगांव के पिता सोहराब मुकदमा में पैरवी करने के लिए अक्सर कलेक्ट्री कचहरी आजमगढ़ के पास नीलकंठ होटल में रुकते थे। सोहराब को 19 नवंबर 2002 को मुकदमे पैरवी करने के लिए इलाहाबाद जाना था। उनके साथ जाने के लिए वादी राफे, उसके चाचा एजाज अहमद तथा इश्तियाक तड़के ही बैरीडीह से होटल पर आ गए। जब सुबह 6:30 बजे सब लोग होटल से निकले तो वहीं पर वादी के गांव के इम्तियाज, अली शेर तथा नदीम आ गए। इम्तियाज के ललकारने पर नदीम और अली शेर ने वादी के पिता सोहराब को गोली मार दी। घायल सोहराब को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मामले में जांच पूरी करने के बाद अदालत में सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी तथा ADGC दीपक कुमार मिश्रा ने कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी इम्तियाज, अली शेर तथा नदीम को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना की 70% राशि मृतक के पुत्र वादी मुकदमा मोहम्मद राफे को दिए जाने का भी आदेश दिया। आजमगढ़ से बड़ी खबर, जहां जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज पश्चिमी गोला बाजार वार्ड नंबर 14 में संपत्ति विवाद को लेकर परिवार में खूनी झगड़ा सामने आया है। आरोप है कि बड़े भाइयों ने मिलकर छोटे भाई और उसकी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित अमित जायसवाल और उनकी पत्नी तन्नू जायसवाल को आरोपितों ने लात घूंसों से पीटा। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पीतल के लोहे से तन्नू के चेहरे पर कई बार वार किए, जिससे वह लहूलुहान हो गए। घटना का वीडियो पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सामने आया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने बबलू, बिरजू, नंदलाल, आकाश और विकास पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अब तक आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। SP ग्रामीण चिराग ने बताया कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन SP ग्रामीण का, आप सुनिए। सर, देवगांव में 2 पक्षों में मारपीट का मामला है, क्या ये थाना देवगांव के अंतर्गत वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं। इसमें थानाध्यक्ष के द्वारा जांच की गई और उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां शहीद दिवस के पावन अवसर पर जनपद में वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्वांचल के विकास और नवनिर्माण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर पूर्वांचल स्वाभिमान महादंगल एवं नवनिर्माण संकल्प के तत्वावधान में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कुश्ती दंगल प्रतियोगिता और कविता पाठ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को नमन किया गया। आयोजन के दौरान सुप्रसिद्ध लोक गायक बिरहा विजय यादव ने अपने लोकगीतों के माध्यम से शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए पूर्वांचल के विकास के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। पूर्वांचल स्वाभिमान महादंगल में पारंपरिक कुश्ती के रोमांचक मुकाबले हुए, जिसमें क्षेत्र के पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गणमान्य अतिथियों ने प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेताओं को आयोजकों द्वारा माल्यार्पण, अंगवस्त्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों की उपस्थिति रही। सभी ने शहीदों को बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पण का संकल्प लिया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार एवं समरसता विचार मंच के अध्यक्ष आजाद ने कहा कि हर नागरिक को शहीदों के त्याग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वहीं युवा सामाजिक कार्यकर्ता नीरज यादव ने कहा कि यह आयोजन केवल खेल नहीं बल्कि पूर्वांचल के हक और नवनिर्माण का शंखनाद है। उन्होंने युवाओं से आगे आकर क्षेत्र के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। यह आयोजन युवा सामाजिक कार्यकर्ता नीरज यादव एवं उनकी टीम द्वारा पूर्वांचल नवनिर्माण अभियान के तहत संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय स्वाभिमान, एकता और विकास का संदेश दिया गया। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है।
सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।